देखिए, एक उपनिषदिक वक्तव्य है, नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः। जो बलहीन है वो कभी भी अपने करीब नहीं पहुंच सकता। जो इतना डरपोक और मुर्दा और निर्बल है कि उसको अंतर पड़ने लग जाए कि 10 लोग क्या बात कर रहे हैं इधर उधर की, उसके बस की ये सब बातें नहीं हैं। मैं यहाँ पर किसी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये सब बोल रहा हूँ ये सोच के कि मेरे सामने युवा लोग बैठे हुए हैं जिनके पास एक स्वस्थ मन है और एक तगड़ा शरीर है, और जिनको बहुत फर्क नहीं पड़ता है कि कोई आके उनको क्या बोल गया। जो इस बात की बहुत परवाह करते हो कि दुनिया क्या कहेगी और किसकी नज़रों में उठेंगे और किसकी नज़रों में गिरेंगे, उनके बस की तो वैसे भी कुछ नहीं होता। वो तो बस किसी तरह से ज़िंदगी बिता करके मर जाते हैं और कहते हैं अरे यार अच्छा हुआ मर गए, मुक्ति मिली। पता है बड़ी यू नो व्हाट, आई वाज कॉट इन अ नाइटमेयर। मेरे साथ एक हादसा हो गया था। क्या? अरे मुझे ज़िंदगी मिली थी। तो ज़िंदगी उनके लिए हादसा बराबर ही है। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ पे 2-4 ऐसे लोग नहीं बैठे हैं जो एक हादसे से गुजर रहे हैं, कि उनके लिए रोज़ एक हादसा रहता है। किसी दिन दोस्त ने कुछ बोल दिया, किसी दिन फेसबुक पे फ़ोटो चिपकाई तो किसी ने नीचे कमेंट में लिख दिया नॉट लुकिंग नाइस। अभी हादसा है इनके लिए। हेयर कट करवा के आ रहे हैं, कितने पैसे दिए? उन्होंने कहा 100 रुपये। 100 रुपये मुझे ही दे देता है, क्या कटोरा। अब बाल एक दिन में तो उगेगा नहीं। अब जब तक वो बाल लंबा नहीं हो जाएगा उतने दिन तक ही अपनी शक्ल नहीं देख सकते, क्योंकि 2-4 लोगों ने बोल दिया कि तुम बड़े बेहद। तो ऐसे लोगों के लिए नहीं होता ये सब। बड़ी मज़ेदार बात होती है। आप सोच रहे हो दूसरे क्या कहेंगे, दूसरे सोच रहे हैं आप क्या कहोगे, और दोनों एक दूसरे से डरे हुए हैं, एक दूसरे के सामने ऐसे। एक दो कुत्ते हैं हमारे उधर ऑफिस के, वो एक खड़ा हो जाएगा दूसरा खड़ा, दोनों तरफ भौंकना शुरू कर देंगे, और भौंकने के अलावा कभी दूसरे को काटते नहीं हैं। दोनों भौंकते रहते हैं, दोनों एक दूसरे से डरे हैं। और अक्सर तो जब भौंक भौंक के थक जाते हैं तो बस एक दूसरे सामने यूँ खड़े हो जाते हैं। ये डरा हुआ है कि वो कुछ कर देगा, वो डरा हुआ है कि ये कुछ कर देगा। वैसे ही 1-2 बार मैंने सड़क पे लड़ाइयाँ होती देखी हैं। उसकी कार रगड़ गई आपस में। वो उसको बोल रहा है तू छू के दिखा, पहले बोला तू छू के दिखा। ये डरा हुआ है वो कुछ कर देगा, वो डरा हुआ है, कर दोनों कुछ नहीं सकते। नपुंसकता है पूरी। तो खड़े दोनों यूं हैं ऐसे, और दोनों मनी मन इंतजार कर रहे हैं कि थोड़ी भीड़ इकट्ठा हो जाए और फिर लोग बोलेंगे हट जाओ तो हम हट जाएंगे। कहने को होगा कि हम थोड़ी हटना चाहते थे, लोगों ने हटवा दिया। हम तो आज तुम्हारा खून पी के ही जाते। छू के दिखा, तू छू के दिखा। तुम अपना काम करो ना, जो करना है। पर हम बात बात में दूसरों पर निर्भर हैं। एक उदाहरण देता हूँ अभी से। अभी तुम्हें बीच बीच में ना पीछे से आवाज़ आ जाती होगी, कोई एक है जो नारे मारने की कोशिश कर रहा है पर उसका गला बैठा हुआ है, तो बीच बीच में मिमिया देता है। अब वो ये सिर्फ हरकत इसलिए कर पा रहा है क्योंकि बाकी सब लोग यहाँ मौजूद हो। अगर वो इस कमरे में अकेला बैठा हो मेरे सामने तो उसका रूप दूसरा ही हो जाएगा।
रहे हो, तुम जो कह रहे हो या तुम जो नहीं कह रहे हो, तुम जो भी रूप धारण किए हुए हो, वो लगातार इस पर निर्भर कर रहा है कि दूसरे हैं या नहीं हैं। सब कुछ तो तुम्हारा दूसरों के लिए है, इसीलिए सवाल भी यही पूछते हो कि दूसरे क्या कहेंगे। अपने आप से पूछो ना। अभी मैं रुकता हूं कि सवाल पूछ लो मुझसे, तो बड़ी मुश्किल से कोई सवाल पूछता है। यही यहाँ लोग कम हो। कई बार ऐसा भी हुआ है कि मैं 10 या 20 लोगों से ही मिला हूँ, तब धड़ल्ले से आते हैं और ख़त्म होने का नहीं लेते। एक बार वहाँ बाहर बैठ करके चर्चा करी थी, वो शाम को 5 साढ़े 5 तक चली थी। कोई था उसमें? है यहाँ पे कोई? वहाँ बैठे थे जब वो 5 साढ़े 5 तक चलती रही। उसमें लोग कितने थे? मुश्किल से 20 या 25। पर यहाँ तुम सवाल भी नहीं पूछ पाते कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि अब यहाँ पे ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं, या हिम्मत भी नहीं होती। यही 20 लोग हो तो तुम्हारे पास इतनी बातें होंगी करने के लिए कि पूछो मत। हर चीज़ में तो तुम्हारे ऊपर दूसरे सवार हैं। मन लगातार दूसरों से डरा हुआ है। बोलते हो तो दूसरों के लिए, चुप रहते हो तो दूसरों के लिए। तो ऐसों को नहीं, थोड़ा तो आत्मबल होना चाहिए ना। नायम आत्मा बलहीनेन लभ्यः। बलहीन हो तो कुछ नहीं मिलेगा। अब जोड़ीदार ना हो तो कैसे करोगे खुराफात? फिर बिल्कुल सीधे होके रहोगे। पर अब एक मिल गया है, तुम उसको खुजली करो, तुम्हें खुजली करे। तुम्हारी अपनी परिभाषा ही दूसरों से होके गुजरती है। मैं अपने आप को देखता ही दूसरों के माध्यम से हूं। अरे बड़ी गुलामी का जीवन है। तुम इस बात की भयावहता को समझ रहे हो? लोग अपने सबसे निजी काम भी इस खातिर कर जाते हैं कि दूसरे क्या कहेंगे। मैं लोगों को जानता हूँ। तुम जिन कुर्सियों पे आज बैठे हो, मैं बैठ चुका हूँ इन पर। 15 ही साल पहले पास आउट हुआ था इंजीनियरिंग से। मैं लोगों को जानता हूँ जिन्होंने दावा किया कि हमें प्रेम हुआ है। लड़की थोड़ा साधारण नैन नक्श की है, जब दोस्तों को, कैंपस की ही है, जब दोस्तों को बताया उससे, तो दोस्तों ने मुंह बनाया, वो काली चूड़ी तुझे पसंद आ गई। इनका प्रेम उतर गया। इनको प्रेम भी दूसरों से पूछ के होता है। एक दो प्रेम के और भी किस्से। साहब को प्रेम करना था तो उन्होंने पहले चेक किया कि इसकी जात क्या है, इसका गोत्र क्या है। ये डिपार्टमेंटल टॉपर थे तो चेक किया वो भी टॉपर ऑपर है कि नहीं है। जब सब चेक कर लिया तो कहा अब मुझे इश्क हो गया है। अब कोई कभी ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता। दोस्त यार नहीं कर सकते क्योंकि वो मेरे ही स्टेटस की है। माँ बाप नहीं कर सकते क्योंकि जाति गोत्र कुंडली सब मैच कर रहा है। तुम अपने सबसे अंतरंग, सबसे निजी काम भी दूसरों को देख देख के करते हो। तुम्हारा तो प्रेम भी सामाजिक है। भयानक बात है कि नहीं, ये बताओ। बहुत भयानक बात है कि नहीं? चलो, इंजीनियरिंग इसलिए कर रहे हो क्योंकि दुनिया करती है, सामाजिक बात है। नौकरी भी तुम वैसे ही करोगे ऐसी पूरी दुनिया करती है, वो भी सामाजिक बात है। पर देखना,
कहीं तुम्हारा प्रेम भी सामाजिक ना हो जाए, बड़ा खतरा है। और जब पूरा जीवन ही सामाजिक होता है, जब पूरा जीवन ही दूसरों पर आश्रित होता है, तो फिर तुम्हारे लिए संभव नहीं रह जाएगा कि तुम्हारा प्रेम सामाजिक ना हो, वो भी सामाजिक होके रहेगा। जब तक 5-10 लोगों की अनुमति नहीं मिलेगी, तुम प्रेम भी नहीं कर पाओगे। और कहीं 2-4 यहाँ ऐसे हो ही ना जिनके साथ ये हो चुका हो कि ब्रेकअप हो गया, क्यों? मम्मी ने मना किया। और क्या क्या करोगे मम्मी से पूछ के? कहाँ कहाँ ले जाओगे कि मम्मी अब ये भी बताइए। हंस क्या रहे हो? ऐसा ही होता है। घर होते हैं जिसमें शादी के बाद भाई बहन और माँ बाप और दोस्त यार तय करते हैं कि अब ये तुम्हारा बेड तैयार हो रहा है, ये कैसा होगा, कितना बड़ा होगा, कौन से फूल लगेंगे उस पे और क्या क्या। अरे तुम उनको कह दो कि ऐसा करो, आगे बैठ ही जाओ साथ में और देख लो जो देखना चाहते हो। अरे ये कोई दूसरों द्वारा की जाने वाली चीजें हैं कि तुम्हारे प्रेम की जो शैया होगी वो दूसरे तैयार करें? पर जीवन तो ऐसा ही है और ऐसे ही बीत रहा है।